हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लेवल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। ओके गाइस, सो आज हम बात करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में, जिनको हम धम्म संगतियाँ या धर्म संगतियाँ भी कहते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, भगवान बुद्ध हैं, अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में, थोड़ा बाद में हम इनकी बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था गाइस, लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। 563 ईस्वी पूर्व हुआ था गाइस, लुम्बिनी में। ओके, ये सबको पता है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो मतलब प्रेजेंटली कहाँ पे लगता है इस टाइम? वो नेपाल में है। ओके गाइस, और इनकी जो मतलब इनको समाधि इन्होंने जहाँ पे ली थी, वो इन्होंने ली थी कुशीनगर, जो फिलहाल कहाँ पर है गाइस? यूपी में। आपने सुना ही होगा कुशीनगर। और करंटली यहाँ का जो मतलब NGAR, ओके, कुशीनगर। और ये इन्होंने समाधि कब ली थी? 483 ईस्वी पूर्व। और जन्म इनका कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। सो ये आप ध्यान रखेंगे। और कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसीलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म ज़्यादा है। बौद्ध भगवान ने वहाँ पे अपना समाधि ली थी। ओके ओके, सो हम बात करते हैं गाइज इनका। अब इनका हम फादर के बारे में बात करते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था गाइज? इनके पिताजी का नाम था फादर शुद्धोधन। ये शुद्धोधन राजा के पुत्र थे। और इनको बचपन में किंग सिद्धार्था, मतलब सिद्धार्था के नाम से भी जाना जाता था। ओके गाइज, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बचपन का नाम शुद्धोधन, SUDDAN, शुद्धोधन। ओके ओके, और मदर जी का नाम इनकी क्या था गाइज? माता का नाम था इनका माया देवी। माया देवी। ओके गाइज। ओके, सो अब हम बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। इनका वाइफ का नाम क्या था गाइज? इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। और इनको गाइज एक पुत्र भी हुआ था, उसका नाम क्या था? राहुला। ओके, इनकी वाइफ का नाम क्या था गाइज? वाइफ का नाम आप याद रखेंगे, यशोदा। ओके, सो इनकी जो मतलब मैरिज हुई थी वो लगभग 27 साल की उम्र में हो गई थी। ओके, और इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था गाइज, सन लिख देता हूँ मैं, सन राहुल। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, सो बाद में ये मतलब लगभग 30-32 साल या 35 तक इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। और ये मतलब निकल चुके थे अपने घर से, सब कुछ त्याग कर, राजपाट अपना सब त्याग के, और ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए थे। और गाइज इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गाइज बोध गया, जो कि अभी बिहार में पड़ता है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है फिलहाल। ओके, बिहार जानते हैं आप, बिहार राजधानी पटना है। ओके ओके, जो जिस पेड़ के नीचे इन्होंने गाइज अपना मतलब वो शिक्षा, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, शिक्षा नहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं, जो कि आज भी है। ओके, उसको कहते हैं हम बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, जो कि मेनली पीपल का पेड़ था, है ना? ये पीपल का पेड़ था। और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के तट पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, किस नदी के तट पर, है ना? निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, है ना? ये आप ध्यान रखेंगे गाइस। ओके, और इनके गुरु का नाम गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनसे इन्होंने शिक्षा ली थी, मतलब अपने बचपन में, जब ये राजा थे, जस्ट लाइक किंग सिद्धार्था जब इनको कहा जाता था, तो इनके गुरु जी का नाम क्या था गाइस? इनके गुरु कौन थे? ये आप ध्यान रखेंगे। इनके गुरु थे गाइस विश्वामित्र। ओके, विश्वामित्र। ओके फ्रेंड, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं गाइस। मैंने इनके बारे में आपको मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है। इनके जन्म कहाँ पे हुआ था, और इनको मतलब इन्होंने समाधि कहाँ पे ली थी। इनके पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। मदर का नाम माया देवी। वाइफ का नाम वसुधरा। और इनके चिल्ड्रन, जो इनका एक सन था, उसका नाम था गाइज राहुल। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया, बिहार में, जो कि बोधि वृक्ष के नीचे। और बोधि वृक्ष वो किस किस मतलब कौन सा पेड़ था? वो पीपल का पेड़ था, जो कि निरंजना नदी के तट पर इनको प्राप्त हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। ओके, इनके गुरु जी का नाम क्या था गाइज? विश्वामित्रा। ओके, जन्म इनका कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, जो फिलहाल नेपाल में पड़ता है। और कुशीनगर में इन्होंने अपनी समाधि ली थी, जो कि यूपी में है। ओके, चलिए गाइज, अब हम शुरू करते हैं बौद्ध संगत्य के बारे में। ओके, चलिए गाइज,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये बोध संगति होती क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो देखते हैं हम, ये देखिए महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। ओके गाइस, मतलब जब इन्होंने अपनी समाधि ली, इनके महापरिनिर्वाण, जब इन्होंने समाधि ली, जब ये मतलब मरे, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। ओके, तो जब इनको मतलब ये मरे तो उसके बाद से इनके जो उपदेश थे उनको संग्रहित करने के लिए या उनका पाठ पाठ या वाचन करने के लिए संगतियाँ, मतलब जैसे हम बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और उनका पाठ करते हैं, है ना, तो उसको कहा जाता है गाइस बौद्ध संगति। तो वहाँ पे इनके उपदेशों को सुना जाता था और मतलब जो इन्होंने उपदेश दिए उनको अपने जीवन में कैसे ग्रहण किया जाए और अच्छी बातें मतलब समाज में कैसे इनके द्वारा जब इनका महापरिवार निर्माण हो गया और इनके चेलों के द्वारा मतलब इनके शिष्यों के द्वारा कैसे समाज में एक अच्छी इमेज या समाज में कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए, ये सब इनको बताया जाता है। इन्हें धम्म संगति या धर्म संगति, धम्म मतलब धर्मों के कहा जाता है। संगति का अर्थ है साथ साथ गाना। ये देखिए गाइस, संगति का अर्थ होता है साथ साथ गाना, मतलब इनके उपदेशों को या इनके पाठ जो थे उनका वाचन साथ साथ करना। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट संगतियाँ हुई हैं। मेनली 4 गाइस हम मानते हैं 4 हुई हैं, वैसे कहीं कहीं पे 6 का वर्णन भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, देखिए पहली गाइस जो है, पहली हुई है 483 ईस्वी पूर्व से। ओके, जिसका स्थान क्या था गाइस, जिसका स्थान था राजगृह। ओके, राजगृह था जिसका स्थान, और हमारे अध्यक्ष कौन थे उसमें, महाकश्यप जी थे। और शासनकाल किसका था उस टाइम पे गाइस, अजातशत्रु का। ओके, द्वितीय संगति का है, द्वितीय संगति हुई थी गाइस 383 ईस्वी पूर्व में। स्थान क्या था उसका, वैशाली था। और अध्यक्ष कौन थे, शाबाकामी उस टाइम अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगति के। और शासक काल किसका था उस टाइम, कालाशोक का। ओके, अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ, बाकी हम आगे इसे डिटेल में जानेंगे। ओके, तृतीय बौद्ध संगति कब हुई गई, 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे बौद्ध संगति के, मोगलीपुत्तिश, है ना गाइज, मोगलीपुत्तिश। ओके, और शासक काल कौन थे, अशोक। ओके गाइज, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई है, इनकी चतुर्थ संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी के समय हुई थी। ओके, स्थान क्या था, कुंडलवन था। और अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, वसुमित्र और अशुघोष। एक अशुघोष मतलब अध्यक्ष थे और वसुमित्र उपाध्यक्ष। ओके, और शासक काल किसका था गाइज, कनिष्क का। ओके, चलिए अब हम इसको फुल डिटेल में जान लेते हैं। ओके गाइस, पर जो महात्मा भगवान बुद्ध ने जो अपना फर्स्ट उपदेश दिया था वो आपको पता ही होगा, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे पड़ता है गाइस, वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी के पास है सारनाथ। ओके, और वाराणसी में ही इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया गया था जिसको धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और जहाँ पे इन्होंने अपना उपदेश दिया गया था सारनाथ में, वो इनके जो माना जाता है वो स्तूप स्तूप कहते हैं ना गाइस, इन्होंने जिस स्तूप के नीचे दिया था उसको, जो सारनाथ में स्तूप है उसको क्या कहा जाता है, धमेक स्तूप है। वो कौन सा स्तूप है गाइस, धमेक। ये आप ध्यान रखेंगे, सारनाथ में कौन सा स्तूप है, धमेक। धमेक, सॉरी गाइस प्रॉपर लिखा नहीं जा रहा है ना, तो आप ध्यान रख लेना, मैं बोल रहा हूँ धमेक स्तूप, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, और एक स्तूप इनका वहाँ पे भी है गाइस, सांची का स्तूप जो है ना, उसको सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। पर जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, जिसको कहा जाता है धम्मचक्र परिवर्तन। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्थान का जिसका क्या था, राजगृह में, बता चुका ऊपर भी। सप्तपर्णी गुफा थी जो कि राजगृह में है ना, वहाँ पे। समय क्या था, 483 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, महाकश्यप। महाकश्यप, कश्यप या कश्यप, वैसे कश्यप होता है गाइस, है ना, कश्यप कहीं लिखा जाता है कश्यप, वैसे ये होता है महाकश्यप। ओके, शासनकाल किसका था उस टाइम पे गाइस, अजातशत्रु। ओके, जो कि हर्यक वंश के काल में थे। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या था गाइस, प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था, प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य था गाइस बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुप्त पिटक, मतलब विनय इनके बौद्ध उपदेशों को दो पिटकों में संकलित किया गया था उस टाइम पे। एक कौन सा था, विनय पिटक, और दूसरा कौन था, सुप्त पिटक। ये आपसे पूछा जा सकता है, प्रथम बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध भगवान के मतलब बुद्ध भगवान के उपदेशों को किन पिटकों में बांटा गया, किन किन पिटकों में बांटा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे विनय पिटक और शुद्ध पिटक। ओके गाइज, बस बहुत प्रथम बौद्ध संगति में आपको इतना ध्यान रखना है। और या ज़्यादा ज़्यादा अध्यक्ष पूछते हैं गाइज, तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे गाइज, महाकश्यप। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज अब हम द्वितीय बौद्ध संगति की। ओके, चलिए द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान क्या था गाइज, स्थान था वैशाली। ओके, सॉरी, ये देखिए स्थान क्या था गाइज द्वितीय बौद्ध संगति का, वैशाली, जो कब हुई थी गाइज, समय था इसका 383 ईस्वी पूर्व में। ओके, अध्यक्ष कौन थे, शाबक मीर। ओके, सर्वकामनी जिनको कहा जाता है।
शासनकाल किसका था गाइज? कालाशोक का था, जो कि शिशुनाग वंश के शासनकाल में थे। ओके, शिशुनाग वंश के थे ये कालाशोक। उद्देश्य क्या था गाइज इसका? ओके, मेनली आप अध्यक्ष पे ज़्यादा जोर देना गाइज, क्योंकि यही पूछा जाता है अध्यक्ष। और इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है गाइज? बहुसंगति में तीसरी और चौथी, उनको तो आप मतलब कंठस्थ होनी चाहिए, वो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। ओके, चलिए उद्देश्य क्या था गाइज इसका, अब हम उद्देश्य देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था गाइज? अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बट गया। मतलब जो अनुशासन होता है गाइज हमारा, अनुशासन में रहना जैसे के लिए मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बट गया। एक तो बौद्ध धर्म स्थापित में बट गया और एक महासांघिक में। ओके, नेक्स्ट आते हैं गाइज हम तृतीय बौद्ध संगति में। इसका स्थान क्या था गाइज? पाटलिपुत्र था। आपको बस इतना ध्यान रखें, स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष कौन था, ये आप ज़्यादा मेनली फोकस इन पे रखना। और वैसे तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, याद हो जाएगा, शासक काल भी आप रख सकते हैं, क्योंकि बस इन्हीं तीन चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके गाइज, स्थान क्या था तृतीय बौद्ध संगति गाइज? पाटलिपुत्र। समय 291 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, मोगनीपुत्र तिश। ओके, शासनकाल किसका था उस टाइम? अशोक का था, जो कि मौर्य वंश के थे, ये आपको पता होगा। उद्देश्य क्या था, हम इसके बारे में उद्देश्य में बात करते हैं गाइस। उद्देश्य था इसका, संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। मतलब जो संघ में भेद थे गाइस, जैसे भेद कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कोई बंदा अपने उपदेश देता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, फिर दूसरा बंदा कहता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, तो एक दूसरे में मन मुटाव हो जाता है, तो वहाँ पे भेद भेद उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब कटास होने लगता है। तो उनको दूर करके, उनके विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ओके गाइज, मतलब मिलजुल के, मतलब एक सहमति बनाई गई कि ऐसे करना है ना बाद में। फिर और आगे हम इसमें बात करते हैं, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। और दो पिटक मैं आपको फर्स्ट बौद्ध संगति में बता चुका हूँ। ओके, तो तीसरा पिटक कौन सा था? अधिधम्म पिटक जोड़ा गया। और दो धर्म पिटक कौन से थे गाइज? दो धर्म पिटक कौन से थे? वो थे विनय पिटक और शुद्ध पिटक, ये आप देख सकते हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक। ओके, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है गाइस ये रहा, पिटक अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन हो गए। ओके, और तीसरा कब जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगति में, ये तो आपको ध्यान हो जाएगा, है ना। तीसरा जोड़ा गया तृतीय बौद्ध संगति में, और पहले दूसरे जुड़ गए थे प्रथम बौद्ध संगति में। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगति की। तो गाइज चौथी बौद्ध संगति वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बौद्ध संगति है गाइज बौद्ध संगतियों में, ये तो आपको कंटेस्ट होना चाहिए, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो इसका स्थान क्या था गाइज? इसका स्थान था कश्मीर के कुंडलवन। ओके, समय का था इसका प्रथम शताब्दी ईस्वी, मतलब शताब्दी के लगते ही प्रथम ईस्वी में, ये शताब्दी के लगते ही शुरू हो गई थी। ओके, अध्यक्ष कौन थे गाइज टाइम? वसुमित्र, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, चौथे बौद्ध संगति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे। यहाँ से गाइज ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे क्वेश्चन ना आया हो कि चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी थे। और उपाध्यक्ष कौन थे गाइज? अशुघोष। ये कंटेस्ट कर लो गाइज अपने, टपके का मतलब हर एग्जाम में टपकता है क्वेश्चन यहाँ से, है ना। अब शासक काल किसका था उस टाइम पे? शासक काल था कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश के थे। ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं, इनका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य गाइज, इसमें बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। मतलब जो बौद्ध धर्म था हमारा, वो दो भागों में विभाजित हो गया, एक तो हीनयान एवं महायान। ओके, नेक्स्ट गाइज, बस ये आपकी चार बौद्ध संगति थी। आई होप आपको मतलब अच्छा लगा होगा गाइज, आपको नॉलेज मिली होगी, आप मतलब इनको ध्यान रखेंगे। चौथी को तो आप रखेंगे। ओके गाइज, ये महात्मा बुद्ध हैं गाइज, लॉर्ड बुद्धा। आई होप गाइज, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो गाइज लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, सो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। ओके, टेक केयर।